अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो यूएसए का B1 B2 वीज़ा विजिटर वीज़ा DS 160 फॉर्म कैसे फ़िल किया जाता है वो आपको सिखाऊंगा। गूगल पे आके आपने सिंपली USDS 160 भी टाइप करेंगे तो ये ऊपर वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस पे आपने क्लिक करना है तो ये सीधा आपको ले जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में इनके 2 सेंटर हैं, एक इस्लामाबाद में एम्बेसी है, दूसरी कौंसलेट है कराची में। तो हम इसको इस्लामाबाद में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने कैप्चा इंटर करना है BXCH। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट एन एप्लीकेशन है, न्यू एप्लीकेशन अगर आपने स्टार्ट करनी है या आपने कोई एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है तो उसको रिट्रीव करना है तो नीचे फिर इस बटन पे जो है आप क्लिक करेंगे। तो हमने न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर आपसे करेगा, आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद इसको एग्री कर देना। एग्री करने के बाद ये जो नंबर है ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसको आपने सेव कर लेना, या पे कहीं पे लिख लें इसको, या इसकी प्रिंट एप्लीकेशन जो है वो अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। नेक्स्ट टाइम जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये नंबर आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसको हमने सेव कर लिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है तो वो हमने सेलेक्ट कर लेना जो हमें याद भी रहे। अब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। अच्छा, ये अब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर रहा, नीचे टाइम और डेट, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन आ गई इसकी। अब यहाँ पे ये आपका फॉर्म जो है फिल करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आपका वो सरनेम आपसे मांगेगा, एज़ पर द पासपोर्ट जो आपका सरनेम है, फैमिली नेम है, आपने यहाँ पे अपना सरनेम देना है। यहाँ पे सरनेम आ गया और नीचे आपका गिवन नेम आ गया। तो फुल नेम इन अल्फ़ाबेट अगर फुल नेम है आपका तो दे दें, नहीं तो यहाँ पे डज़ नॉट अप्लाई कर दें। अच्छा, यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, हैव यू एवर यूज़ अदर नेम। इस हमारे केस में तो नहीं, अगर आपने कोई पहले कोई और नेम किया हो, कोई रिलीजियस नेम हो आपका, तो वो आप यहाँ पे यस करके वो नाम डाल सकते हैं आप। अब नीचे है, डू यू हैव टेली कोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम। नहीं। आपका जेंडर पूछेगा आपसे, तो मेल है। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कर दें, जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आ जाता है आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और बर्थ ऑफ प्लेस जो है वो देना है, सिटी का नाम, प्रोविंस हो गया, और नीचे कंट्री का नाम देना है। अब यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ दे दी, सिटी दे दिया, प्रोविंस है और कंट्री का नाम जो पाकिस्तान। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। आप एप्लीकेशन टाइप करके साथ साथ सेव भी करते जाएं। सेव करने के बाद हम फिर से उसी पेज पे आ गए हैं, तो आप इसको नेक्स्ट करना है। तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज में आपसे पूछ रहा है कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिनल नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तान। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर देन द इंडिकेट। अब आपसे पूछ रहा है आपके पास कोई और नेशनलिटी है, तो हमारे केस में नहीं है। आर यू परमानेंट रेजिडेंस कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री, अगर आप किसी कंट्री में परमानेंट या टेम्परेरी रेजिडेंस हैं तो वो आपसे पूछ रहा है। अगर आप दुबई रहते हैं तो ऑफकोर्स आप वहाँ के टेम्परेरी रेजिडेंस, या किसी और कंट्री में रहते हैं तो आपने इसको यस करके उस कंट्री का नाम जो है यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है तो इसको नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो है वो आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर दे देना है। नीचे US सोशल सिक्योरिटी नंबर डज़ नॉट अप्लाई, टैक्स पेयर ID डज़ नॉट अप्लाई। यहाँ पे आपने अपना नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देना है।
अब इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। आईडी कार्ड नंबर देने के बाद नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछ रहे हैं आप किस पर्पज़ के लिए ट्रैवल करना चाहते हो। तो इसको आप ओपन करें। यहाँ पे कुछ इन्होंने, अच्छा ये फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल और अच्छा ये पर्पज़ ऑफ ट्रिप आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा केस जो है वो B1 B2 है, टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। इसमें टूरिज़्म भी आता है। अगर कोई बिज़नेस कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करने जा रहे हैं, कोई बिज़नेस मीटिंग है, तो वो भी इसी में आएगा। टेम्परेरी बिज़नेस प्लेयर विजिटर बी। अब नीचे स्पेसिफाई आ जाता है। यहाँ पे आपने बिज़नेस एंड टूरिज़्म टेम्परेरी विजिटर B1 B2 कैटेगरी जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है। अगर आप बिज़नेस और कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं B1 भी कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो B2 आए। तो कॉमनली जो है वो बिज़नेस एंड टूरिज़्म जो कैटेगरी है टेम्परेरी विजिटर वीज़ा B1 B2 ही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछ रहे कि हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान। यहाँ पे नो मत किया करें, आप येस करके इनको प्रॉपर जो आपने प्लान किया होता है, जिस डेट को जाना है, डेट ऑफ अराइवल हो गया यूएस में, कौन सी फ़्लाइट है, कब आप वहाँ से वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे डेट आपने डालनी होती है। डिपार्चर फ़्लाइट जो है, डिपार्चर सिटी कहाँ पे आप अराइव करेंगे और कहाँ से आप डिपार्चर करेंगे, तो ये सारी डिटेल आपने इनको देनी होती है। तो यहाँ पे हमारे होटल की डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ होटल का नाम आ गया और नीचे एड्रेस है, सिटी, स्टेट है और यहाँ पे उसका ज़िप कोड उस एरिया का। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे एंट्री पेइंग फॉर ट्रिप, वो आपने सेल्फ कहते हैं ना, अगर आप खुद पे कर रहे हैं इस ट्रिप को। अगर कोई और पे कर रहा है तो नीचे ऑप्शन है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको सेव किया हमने। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। जी, नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछना है पर्सन्स ट्रैवलिंग विद यू, कोई और आपके साथ ट्रैवल कर रहा है। अगर कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे यस करके उसकी आपने डिटेल देनी होगी। तो इसमें हमारे केस में तो कोई हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर रहा, नो कर देना। अगर आप यस करेंगे तो नीचे फिर कोई और क्वेश्चन है दूसरे, आर यू ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर किसी आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी डिटेल देनी होगी, ग्रुप का नाम। तो हमारे केस में नहीं है तो हमने दोनों को नो कर देना है। नो करने के बाद इसको हमने सेव किया, कंटिन्यू एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट पेज पे आगे, नेक्स्ट पेज पे आपसे वो एड्रेस पूछेगा। हैव यू एवर बीन इन द यूएस, आप कभी पहले यूएस गए हैं? नो। हैव यू एवर बीन इशूड ए यूएसए वीज़ा, आपको पहले कभी यूएस ने वीज़ा इशू किया हो? हमारे केस में नहीं है। अगर आपको हुआ तो आपने येस कर देना है, बाकी फ़र्दर जो डिटेल आपसे मांगेगा वो आपने दे देनी है। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज़ ए यूएस वीज़ा, आपने कभी पहले यूएस का वीज़ा अप्लाई किया हो, वो रिफ्यूज़ हुआ हो तो, या आपने कोई एप्लीकेशन जो है सबमिट की हो, वो विड्रॉ की हो एप्लीकेशन, तो उस केस में भी आपने येस करना है। येस करके और उसकी डिटेल दे देनी है। तो हमारा फ्रेश है, हमने इससे पहले वीज़ा अप्लाई नहीं किया यूएस का। अब नीचे ये आपसे पूछ रहा है, हैज़ एनीवन एवर फिल्ड इमिग्रेंट पिटिशन ऑन योर बिहाफ विद द यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस, आपने ख़ुद या आपके बिहाफ पे किसी ने इमिग्रेशन की पटिशन दायर की हो सिटीज़नशिप के लिए, इमिग्रेशन के लिए, तो आपने इसको येस करना है। येस करने के बाद वो आपने एक्सप्लेन करना है। अगर नहीं की तो आपने नो करके इसको कंटिन्यू कर देना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपका होम एड्रेस और उसका सिटी और प्रोविंस, ये सारी डिटेल आपसे लेगा, तो इसे हम अब फिल करते हैं। अब यहाँ पे हमने एड्रेस दे दिया, नीचे आ जाए, टेलीफ़ोन नंबर आपसे मांगेगा, टेलीफ़ोन नंबर दे दिए आपने, ठीक है। यहाँ पे अगर लास्ट 5 ईयर्स में आपने कोई टेलीफ़ोन नंबर चेंज किया हो, कोई और हो, तो
यहाँ पे येस करके वो पुराना नंबर भी आपने ऐड करना है। ईमेल एड्रेस आ गया तो आपसे पूछ रहा है कि लास्ट 5 ईयर्स में आपने कोई ईमेल एड्रेस चेंज किया हो या आपका कोई और ईमेल एड्रेस हो जो आप यूज़ करते हो, तो यहाँ एडिशनल में वो ईमेल एड्रेस भी दे देना है। तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके लिंक जो हैं वो यहाँ पे आप दें। हमारे पास अब फेसबुक का था तो हमने यहाँ पे फेसबुक सिलेक्ट करके तो फेसबुक का लिंक दे दिया। उसके बाद अगर आपके पास टिकटॉक का है, कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अकाउंट है, तो ऐड अनदर पे करके तो उसका आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी आपका अकाउंट है, तो उसका भी लिंक यहाँ पे आप देना है। अब लास्ट में ये आपसे पूछ रहा है, डू यू विश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट। अच्छा, ये आपसे पूछ रहे कोई आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे कि किसी की वेबसाइट होती या कोई ऐसा कोई और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी कोई क्रिएटिविटी हो रही है, कोई कंटेंट आप वहाँ पे शेयर कर रहे हो, फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो भी आप इनको यहाँ पे एक्स्ट्रा में प्रोवाइड कर सकते हो। तो हमारे पास जो चीज़ें थी, सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे, टेलीफ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें हमने देख के इसको सेव किया और नेक्स्ट पे आ गए। अब नेक्स्ट पेज पे आपसे ये आपकी पर्सनल मालूमात लेगा। यहाँ पे हमारे पास रेगुलर पासपोर्ट है, यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर देना है और पासपोर्ट बुकेट नंबर है तो वो दे दें, अदरवाइज़ इसको डज़ नॉट अप्लाई करके। कंट्री अथॉरिटी दैट इशूड पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट पाकिस्तान है। कहाँ से इशू हुआ है, तो आपने जिस सिटी से भी आपने अप्लाई किया था उस सिटी का नाम लिख देना है। स्टेट प्रोविंस अगर शो हो रहा है आपके पासपोर्ट पे, तो ऐसा तो नहीं है, हमारे पासपोर्ट पे स्टेट प्रोविंस शो नहीं होता, तो कंट्री ऑफ रीजन जो है वो पाकिस्तान है। पासपोर्ट की आपने डेट देनी है, कब इशू हुआ है और कब ये एक्सपायर हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सपायरी डेट भी डाल दिए। हैव यू एवर लॉस्ट ए पासपोर्ट और हैड एंड स्टोलन। अगर आपका कोई पासपोर्ट गुम हो गया हो या आपका पासपोर्ट कहीं चोरी हो गया हो या इस तरह का कोई मामला हुआ हो, तो आपने यहाँ पे यस करना है। यस करके नीचे उसको डिटेल दे देनी है कि क्या हैपन हुआ था, वो पासपोर्ट का नंबर क्या था, अगर आपको याद है यहाँ नंबर डालेंगे। वो पासपोर्ट कौन सी कंट्री से इशू हुआ था, अगर पाकिस्तान का ही है तो यहाँ पे पाकिस्तान, अगर कोई और पासपोर्ट था आपके पास किसी कंट्री का तो उस कंट्री का यहाँ पे नाम लिख के यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है कि वो पासपोर्ट आपका गुम हो गया, जल गया, चोरी हो गया, वट जो भी है। तो हमारे केस में तो ऐसा नहीं है, तो हम इसको नो करेंगे। नो करके तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पे हैं हम, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। अगर वहाँ पे आप किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसका गिवन नेम और सरनेम देना है। और अगर ऐसा नहीं है आपका तो इसको डोंट नो करके आपने नीचे आ जाना ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा होटल है, हम टूरिज़म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आगे आप अब नीचे आ जाएंगे रिलेशनशिप टू यू, तो इसमें आपको सामने अदर ही डालना है। अगर आप ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें आप का कोई किससे मिलने जा रहे हैं, स्पाउस के पास, दोस्त के पास, कोई बिज़नेस एसोसिएट है, एम्प्लॉयर है, व्हाटएवर जो भी है, ये नीचे चीज़ लिखे हुए उस पर आपने क्लिक कर देना। तो हम जा रहे हैं टूरिज़म पर्पज़ के लिए, तो हमने होटल बुक किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन में हमने होटल लिख देना है और नीचे आके हमने अदर कर देना है। तो जब अदर करेंगे तो नीचे फिर उस होटल की जो है डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है कि कौन से होटल में आप ठहरोगे और उस होटल का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे होटल की डिटेल सारी कंप्लीट हो चुकी है, टेलीफ़ोन नंबर और होटल का नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। अब हमने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। नेक्स्ट पेज पे ये आपकी फैमिली का डिटेल मांगेगा आपसे। अब यहाँ पे वो मांग रहा है आपसे फादर का फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फादर के यहाँ पे आपने सर नेम देना है और यहाँ पे गिवन नेम, और अगर आप डेट ऑफ बर्थ याद है फादर साहब की तो उनका आपने डेट ऑफ बर्थ देना है, नहीं तो यहाँ पे आपने डोंट नो कर देना है। तो नीचे ये आपसे पूछेगा इज़ योर फादर इन द यूएस,
अगर आपके फादर यूएस में है तो येस करो, नहीं तो आप नो कर दो। सेम लाइक मदर की भी यही डिटेल है। लास्ट में वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स को छोड़ के और कोई इमीडिएट अगर आपका कोई रिलेटिव यूएस में रहता है तो आप उसको येस करोगे, जिसमें आपके बहन भाई शामिल होते हैं। कोई इमीडिएट जो कज़न होगे, फर्स्ट कज़न होगे, तो वो यहाँ पे येस करोगे। येस करके आपने उनकी भी यहाँ पे डिटेल देनी है, सरनेम, गिवन नेम, रिलेशन, और रिलेशन में आ जाएं। देखिए स्पाउस है, फियांसे है, बच्चे हैं और बहन भाई, तो ये होते हैं इमीडिएट आपके रिलेटिव्स। उनका स्टेटस क्या है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे हमारे केस में तो ऐसा कोई नहीं है इमीडिएट रिलेटिव, तो यहाँ पे हमने नो कर दिए। और नीचे जो है, डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स, ठीक है। बहन भाई, बच्चे और वाइफ, फियांसे को छोड़ के यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ भी है, ये होते हैं इमीडिएट रिलेटिव। इनको छोड़ के अगर कोई और है, कोई रिश्तेदार आपका, तो उसमें आपने येस कर देना है। तो हमने इसमें येस किया और नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब इसको सेव करके हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो यहाँ पे आपके स्पाउस की जो है वो डिटेल ये मांग रहे हैं, स्पाउस की डिटेल दे दें। यहाँ पे आपने अपनी मिसेस का नाम, सरनेम और उनका गिवन नेम लिखना है। यहाँ पे स्पाउस की भी डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उनका नेम, सरनेम हो गया और डेट ऑफ बर्थ होगी, सिटी, प्रोविंस वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आपसे पूछता है कि सेम एज़ होम एड्रेस, आपके स्पाउस का भी सेम एड्रेस है या उनका डिफरेंट है। तो हमारे केस में तो ये सेम ही है। सेव करके कंटिन्यू एप्लीकेशन। अब ये नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपसे आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन मांगेगा आपसे, ठीक है। अब अगर प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आप एग्रीकल्चर हो, परफॉर्मर हो, आर्टिस्ट हो, आप कंप्यूटर साइंसेज हो, गवर्नमेंट मुलाजिम हो, इंजीनियर हो, एजुकेशन के सेक्टर में हो। अच्छा, यहाँ पे मिलिट्री में, मेडिकल हेल्थ में हो गया, आप नर्सिस, नेचुरल साइंसेज, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। अगर आपका नहीं है, इसमें आपका ऑक्यूपेशन नहीं है, तो आपने अदर में चले जाना है। अदर में सेलेक्ट करके वहाँ पे अपना मैनुअली लिख लेना है। तो हमारे केस में आता है बिज़नेस, ये हमारा ख़ुद का बिज़नेस है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम। हालांकि यहाँ पे पूछना चाहिए आपका बिज़नेस का क्या नेम है आपका। तो ये हमने यहाँ पे अपने बिज़नेस का नाम लिखना है। नीचे उसकी पे डिटेल आ जाएगी, एड्रेस, सिटी, प्रोविंस वगैरह वगैरह, ये टेलीफ़ोन नंबर, वो बिज़नेस कब से स्टार्ट किया था, आपका मंथली इनकम क्या है, ठीक है। और ब्रीफली डिस्क्राइब करो आप अपने बिज़नेस को। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें सारी मेंशन करेंगे अभी यहाँ पे हमारी डिटेल सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपसे प्रीवियस वर्क और एजुकेशन का पूछेगा आपसे ये, वेयर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, ठीक है, आप पहले कहाँ पे काम करते थे। दूसरा क्वेश्चन है उनका, हैव यू अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट सेकेंडरी लेवल और अबव, ठीक है। आपने एजुकेशन की, अगर कोई हायर डिग्री आपने सेकेंडरी लेवल या सेकेंडरी से ऊपर की कोई डिग्री की हुई है तो वो आपने यहाँ पे डिटेल देनी है। और प्रीवियस जो है वो अभी हम डिटेल देंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पे हमारी डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन था, प्रोवाइड योर एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फॉर द लास्ट 5 years वेयर यू एम्प्लॉयड, ठीक है। तो पिछले 5 साल में भाई यहाँ पे इस कंपनी में काम करते थे, और यहाँ इसका एड्रेस वगैरह ये सारी मालूमात हमने दे दी है। और क्या उनका जॉब था वहाँ पे वो भी लिख दिया हमने। अब वो दूसरा क्वेश्चन इनका ये था कि हैव यू एवर अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेकेंडरी लेवल और अबव। तो यहाँ पे इनका बैचलर ऑफ कॉमर्स था पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वो भी सारी डिटेल यहाँ पे हमने दे दी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पे फिर आप ये पूछ रहे हैं आपसे, डू यू बिलोंग टू ए क्लैन और ट्राइब। अगर आप किसी ट्राइब से बिलोंग करते हो, किसी कबीले से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे फिर आपने येस देना है। येस दे के उस अपने कबीले का नाम लिख देना है, ठीक है।
तो कबीले से अगर नहीं करते तो फिर इसको नो कर देना। और यहाँ पे आपसे वो लैंग्वेजेस का पूछ रहा है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं। बेसिकली तो हमारी उर्दू है, फिर आप पंजाबी भी इसमें डाल दें अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज पंजाबी है तो। और उसके बाद इंग्लिश अगर आप जानते हो, अरेबिक जानते हो, जितनी भी लैंग्वेजेस बोल सकते हो आप, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अब आ जाता है ये कुछ दूसरे क्वेश्चन है। हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्रीज रीजन विद इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो ये यहाँ पे हमने यस करना है। यस करके इसमें हमने ऐड करने हैं कंट्रीज़। दुबई है और मस्कत ओमान, सॉरी ये गलत हमने कर दिए। अच्छा दुबई है, इसमें दूसरा कंट्रीज़ जो है वो ओमान है। फिर हम आएंगे तीसरे कंट्रीज़ की तरफ, सऊदी अरेबिया, और इसके बाद तो यहाँ पे हमारे कंट्रीज़ सारे ऐड कर दिए हैं जहाँ जहाँ पे हमने ट्रैवल किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हैव यू बिलोंग ए कंट्रीब्यूटेड टू और वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें नो है। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना। मिलिट्री में सर्व किया हो तो यस कर देना। इस तरह की कोई आपके पास स्किल्स हों, ट्रेनिंग हो फायर आर्म की, एक्सप्लोजिव की, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, तो इस पे भी आप देख लेना। हैव यू एवर सर्व ए बीन मेंबर ऑफ द बीन इन्वॉल्व ऑफ एनी पार्लियामेंट्री यूनिट, विजिलेंट यूनिट, रेबल ग्रुप, आप ये भी देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, डू यू हैव कम्युनिकेबल डिसीज़, पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेशन। अच्छा इसको ना आप अच्छे तरीके से पहले पढ़ लिया करो, एकदम से आप यस नो मत किया करो, ठीक है। ये कंप्यूटर में सेव हो रहा होता है, तो अगर 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में आपने सबको नो कर दिया है तो वहाँ पे इंडिकेट होता है कि आपने मतलब इसको पढ़ा ही नहीं है। तो आप इसको पढ़ के तो उसके बाद यस नो किया करो। ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं, तो ये कॉमनली सबका नो ही आता है। डू यू हैव ए मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर दैट पोजेस और इज़ लाइकली टू pose to threat safety welfare for yourself to others। नहीं। are you have you ever drugs abuse addict। no। अच्छा नेक्स्ट पेज पे, have you ever been arrested or convicted for any offense of crime। तो हमारे साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं है, इसमें नो आएगा। have you ever violated engage conspiracy or violate any law, इसमें भी नो। आर यू कमिंग टू द यूनाइटेड स्टेट टू इंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन और अनलॉफुल कमर्शलाइज वॉइस, और हैव यू बीन इंगेज। नहीं, इस तरह का नहीं है। ये प्रोस्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। कोई लोग जाते हैं एज अ प्रोस्टिट्यूट भी जाते हैं उन कंट्रीज़ में। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व और डू यू सीक टू इंगेज एनी मनी लॉन्ड्रिंग। नहीं। हैव यू एवर कमिटेड टू conspire to commit human trafficking offense। नहीं। have you ever knowing added abetted acids or equivalent with the individual who has committed to a traffic offense United States। no। are you the spouse, son or daughter of any individual who has conspired to commit human trafficking। इसमें भी नो आएगा। कंटिन्यू एप्लीकेशन और नेक्स्ट पेज पे फिर वही क्वेश्चन, डू यू सीक टू इंगेज एजिबोंग सेबोटाश एक्सपोर्ट कंट्रोल वायलेशन। नहीं। डू यू सीक टू इंगेज टेररिस्ट एक्टिविटी वाइल इन द यूनाइटेड स्टेट। नहीं।
Have you ever or do you intend any profound financial assistance, support terrorism organization? No. Do you member of represented terrorist organization? No. अच्छा, are you the spouse, son, daughter, individual who has engaged activity? इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नो। एक आम शहरी जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में कभी इन्वॉल्व नहीं होता। हैव यू एवर कमिटेड ऑर्डर? अच्छा, इसमें भी नहीं आएगा। इंसिस असिस्टेड अदरवाइज पार्टिसिपेट एक्सेस किलिंग, पॉलिटिकल किलिंग? नो। हैव यू एवर एंगेज एनी recruitment of the use of child soldier? No. Have you serving government official been responsible for directly carry out of any time serve violation religious freedom? No. Have you ever been directly involved establishment enforcement population of control forcing? अच्छा, against her free will? Have you ever been directly involved? अच्छा, इन सब में तकरीबन नो ही आएगा। ठीक है, तो इसको आपने सेव कर लेना है। सेव करके आप कंटिन्यू एप्लीकेशन और नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। नेक्स्ट पेज पे भी कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। हैव यू एवर साउट ऑब्टेन असिस्ट अदर्स ऑब्टेन ए वीज़ा एंट्री इनटू यूनाइटेड स्टेट, इमिग्रेशन बेनिफिट फ्रॉड और लॉफुल मिस रिप्रेजेंटेशन? नो। हैव यू एवर बीन रिमूव डिपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री? अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है कि कभी आप किसी कंट्री से निकाले गए हो या किसी कंट्री से आपको डिपोर्ट किया गया हो। ठीक है, तो इसमें आपने यस करके अगर ऐसा कुछ है तो आपने ब्रीफली उनको बता देना है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। हैव यू एवर वाइट हेल्ड कस्टडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सिटीज़न चाइल्ड आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट? इसमें नहीं है। हैव यू एवर वोटेड यूनाइटेड स्टेट? वो नहीं। renounce United citizenship for the purpose of avoiding taxation? No. अच्छा, ये उसके बाद इसको सेव कर लेना। ये तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद फिर आपने यहाँ पे आ जाना है फ़ोटो पे। तो यहाँ पे आपने डिजिटल फ़ोटो जो है वो अपने कंप्यूटर में सेव रखना है। तो वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद इसको केयरफुली आपने रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद फिर आपने इसको सबमिट कर देना है। वीज़ा कंफर्मेशन पेज जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने फिर फ़ीस जो है वो दूसरे पोर्टल पे जाना होगा जहाँ से अपॉइंटमेंट बुक होती है। यही डिटेल आपने वहाँ पे ऐड करनी होगी। तो वो भी मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ कि वो आगे का क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे अब हम अपनी फ़ोटो जो है वो पहले अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुका है। फ़ोटो अपलोड होने के बाद ये डिटेल है, इसको आपने वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे कुछ अगर गलती है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट्स करने के बाद फिर इसको आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर जो फ़ीस पे होनी है या फिर अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं तो वो आगे चल के मैं आपको वो भी सारा प्रोसीजर बता देता हूँ। यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको वेरीफ़ाई कर रहे हैं। सारे फॉर्म को वेरीफ़ाई करने के बाद फिर इसको हमने सबमिट कर देना है। तो ये चीज़ें सारी आपने एक दफ़ा ना वेरीफ़ाई कर लेनी। अगर कहीं कुछ गलती है तो वो देख के तो ये साइन और सबमिट करेंगे। अच्छा, इसको आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये एप्लीकेशन प्रिपेयर करने में किसी ने आपकी हेल्प की हो। हेल्प की है तो येस पे आप क्लिक करके तो उसकी डिटेल दे दें, नहीं तो आप नो करें। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर डालना है और यहाँ पे ये कैप्चा और यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर डाल के इसको एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अब ये नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। ये अब साइन और सबमिट हो गया है। अब कंफर्मेशन पेज हमें मिलेगा जी। तो ये कंफर्मेशन पेज आ गया। इसको आपने प्रिंट कर लेना है या फिर अपने ईमेल कर लेना है या अपने कंप्यूटर में सेव कर लोगे। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ जाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आपने यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाना है, US ट्रैवल डॉक्स पे, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए और पेमेंट वाउचर के लिए। अच्छा, यहाँ पे
इस्लामाबाद, इसमें नहीं होगा जी, ये पाकिस्तान। तो ये एक नई वेबसाइट ओपन होगी इनकी। ये हमारा है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। इसके बाद स्केड्यूल अपॉइंटमेंट। अच्छा, हाँ जी, इस वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। फिर एक नई वेबसाइट ओपन होगी। तो यहाँ पे आपने अपना लॉगिन आईडी बना लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने कंट्री सिलेक्टेड बांग्लादेश आ रहा है। इसको हम देख लेते हैं कहाँ से ये चेंज होगा। यहाँ से आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान। यहाँ पे ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड सेट करना है आपने, इसको सबमिट कर देना है। फिर तो ये आपका लॉगिन बन जाएगा जी। तो ये लॉगिन हो गया है, हमने यूज़र बना लिया यहाँ पे। और अब न्यू एप्लीकेशन स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है वीज़ा टाइप कौन सा है आपका, नॉन इमिग्रेंट। योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू कैंसलेशन इफ यू डू नॉट हैव करंट प्रॉपर्ली एक्सक्यूटीज। अच्छा, इस ये मैसेज आ रहा है, इस मैसेज को ना आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। To reduce processing time, improve customer experience on the date of your interview, please ensure that complete submitted online earlier। अच्छा, ये कह रहे हैं आपका DS 160 फॉर्म जो है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सपोज़ जैसे अभी सितंबर है तो हम अभी अपॉइंटमेंट लेंगे, अगर हमें नेक्स्ट ईयर दिसंबर की अपॉइंटमेंट मिल रही है तो वो DS 160 वो फॉर्म जो है वो 1 साल पुराना हो जाएगा। तो आपने इंटरव्यू से पहले कुछ दिन पहले आपने पे नया DS 160 फॉर्म जो है जनरेट करना है, उसका नंबर यहाँ पे अपडेट करके वो लेके जाना है। बाकी ये सारा पढ़ लीजिएगा, सारी यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी हुई है। यहाँ पे हम इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे। बिज़नेस टूरिज़्म विजिटर वीज़ा है ये। बाकी यहाँ पे तमाम कैटेगरीज शो कर रहे हैं। अच्छा, ये विजिटर हमारा B1 B2 है। इसमें 3 कैटेगरी हैं, विजिटर फॉर बिज़नेस एंड विजिटर फॉर प्लेजर एंड मेडिकल। तो मोस्टली जो है वो B1 B2 ही होता है, दोनों कैटेगरीज इसमें आ जाती। तो इसी कैटेगरी में हमको अपॉइंटमेंट लेनी है और फॉर्म भी इसी कैटेगरी का हमने फ़िल किया है और वहाँ पे भी यही कैटेगरी हमने चूज़ की थी। तो यहाँ पे कुछ पर्सनल, इसको एक्सेप्ट करके पर्सनल यहाँ पे डिटेल है तो हमने वो मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशुएंस डेट, ये सारी पर्सनल डिटेल आपने दे के इसको कंटिन्यू कर देना। तो ये सारी डिटेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हमने कंटिन्यू करना है। अब ये नया पेज ओपन हुआ है, इस पे फिर हमने कंटिन्यू करना है। ये यहाँ पे ना इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर इसको ये यहाँ पे यस आता है, हम पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। अच्छा, आर यू द वीज़ा अप्लीकेंट अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज? नो। आर यू द वीज़ा अप्लीकेंट 18 ईयर्स एज ओल्डर? नो। Are you the visa applicant and all member applying with you except applicant under age of
अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम B1 B2 वीज़ा। ठीक है, ये मैसेज पढ़ के अपने हिसाब से आपने येस नो करना है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है कि पासपोर्ट आप कहाँ से कलेक्ट करोगे। ये कुछ लोकेशंस दी हुई हैं इन्होंने, तो इसको आपने कंटिन्यू कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ये एक मैसेज है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे एक नया भी इन्होंने ऑप्शन दिया है, अब नया सिस्टम निकाला है इन्होंने कि ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हो। अलाइड बैंक, अगर आपके पास अलाइड बैंक है ऑनलाइन, उसमें बैंकिंग में जाके वहाँ से भी आप पे कर सकते हो। तो हम कैश पेमेंट पे ही जाएंगे, तो इस तरह की रसीद निकलेगी। तो ये रसीद का प्रिंट लेके आपने इस ब्रांच में इस बैंक में जाके, अलाइड बैंक में, अगेंस्ट इस अकाउंट नंबर और बारकोड ये दिया हुआ इन्होंने यहाँ पे। बाकी वो आपकी डिटेल लेंगे, तो वो आपने मेंशन करनी है, आईडी कार्ड नंबर मेंशन करके फ़ीस पे कर देनी है। तो 24 से 48 घंटे के बाद यही फिर बारकोड नंबर आप यहाँ पे इधर डालेंगे, तो यहाँ पे रिफ़्लेक्ट होगा और जो अपॉइंटमेंट की विंडो होती है यहाँ पे इस जगह पे, तो वो ओपन हो जाएगी। फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपको डेट जो है वो सूट कर रही है, अपॉइंटमेंट की डेट, वो आप अपनी बुक कर सकते हैं। बुक करके आपने एम्बेसी चले जाना है अपने टाइम पे। वो टाइम पे आप एहतियातन जो है अपना बैंक स्टेटमेंट और फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ ले जाना। और कंफर्मेशन पेज हो गया आपका, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, और आपका करंट जो पासपोर्ट है और जो ओल्ड पासपोर्ट है आप वो भी साथ लेके जा सकते हैं। तो बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारी कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो हमारे नंबर्स और टेलीफ़ोन और ऑफ़िस का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहां से हमें नंबर लेके रब्ता कर सकते हैं।